जी दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करते हैं पेज ब्रेक की। जिस तरीके से वर्ड के अंदर पेज ब्रेक हम लगा देते हैं और उसके अंदर वो डेटा, जिस डेटा को हम चाहते हैं कि वो नेक्स्ट पेज से शुरू हो, उसके अंदर पेज ब्रेक लगता है। इसी तरह एक्सेल के अंदर अगर हम चाहें कि कोई डेटा प्रिंट के अंदर, लेकिन इसका ताल्लुक व्यू से नहीं है बल्कि प्रिंट से है। प्रिंट के अंदर हम चाहते हैं कि कोई डेटा, कि जैसे फॉर एग्जांपल ये रो नंबर 20 है, मेरे पास रो नंबर 20, मैं चाहता हूँ रो नंबर 20 नेक्स्ट पेज से शुरू हो, या कॉलम नंबर एफ़, फॉर एग्जांपल कॉलम नंबर एफ़ पे जो भी डेटा है वो नेक्स्ट पेज से प्रिंट में शुरू हो, तो उस पर आके मैं यहाँ पे पेज ब्रेक लगा दूँगा। तो रो नंबर 20 लेता हूँ, पेज लेआउट में आके मैं यहाँ पे पेज ब्रेक, इंसर्ट पेज ब्रेक, ये मैंने पेज ब्रेक यहाँ पे लगा दिया। ये देखें लाइन थोड़ी सी हाई हो गई, थोड़ी सी हाईलाइट हो गई। तो अब ये देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जब हम इसका प्रिंट देखेंगे तो कामरान पेज नंबर 20, कामरान 548, ये देखिए कि ये नेक्स्ट पेज से हमारे पास आ रहा होगा। देखिए फ़हीम तक यहाँ पे आ रहा है, रो नंबर 20 कामरान 548, ये हमारे पास नेक्स्ट पेज पे आ रहा है। इसी तरह ये हमें रिमूव करना हो, कॉलम में भी हम इसी तरह दे सकते हैं। अगर हमें रिमूव करना हो तो रिमूव करने के लिए रिमूव पेज ब्रेक, ये पेज ब्रेक रिमूव हो जाएगा। इसको सेलेक्ट कर लें, रिमूव पेज ब्रेक करा, पेज ब्रेक रिमूव हो गया। फाइल को सेव कर लें। मैं यहाँ से ये हेडर फुटर भी हटा देता हूँ जो लगाया था।